हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष और आप सबका स्क्वायर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा बच्चों का डिमांड था और बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत भी होता है इसमें, क्योंकि जो बच्चे अगर 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़े हैं, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उनको खास करके दिक्कतें होती है वहाँ पे। तो इस चीज़ को यानी कि कैसे सॉल्व किया जाए और उसको आप कैसे आसान भाषा में समझ सके, इस चीज़ के लिए हमने पूरा प्रयास किया है। और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं अभी, तो 10 मिनट 15 मिनट आप वीडियो को ज़रूर देखिए। जब आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और जो भी आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ हमको पूरे अच्छे से समझ में आ रहा, तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने हेडिंग लिख रखा है इंग्लिश में आपका इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए नाम से ही इसी से बच्चे डर जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि उनको त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही लगता है कि यार ये तो अब होगा नहीं, हमसे कैसे कर सकते हैं इसको। तो आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही ईजी कि आपको कुछ ही फार्मूला बेसिक जो लिखवा रखा है मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में, आप उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। और उसके बाद बेसिक कुछ फार्मूले जो इस एक्सरसाइज के लिए प्रयोग हो सकते हैं, हमने उस फार्मूले को भी साइड में आपके यहाँ पे लिख रखा है और इसको मैं अभी समझाऊंगा। और आप कैसे समझेंगे कि इसमें आइडेंटिटी लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज अच्छे से समझेंगे और फिर एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले होता है क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो आइडेंटिटी आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, कुछ आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 8 आइडेंटिटीज है। और इन्हीं 8 आइडेंटिटीज का यूज करके, प्रयोग करके, इन त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को, हिंदी में इसको सर्व समीकरण बोलते हैं, तो इनका प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, आज इंटीग्रेशन हल करेंगे। और इतना समझ लीजिए कि आपके इस एक्सरसाइज से 6 नंबर के पक्के हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीटेड होते रहते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता रहता है। तो उन 6 क्वेश्चन में से मैं 2-4 क्वेश्चन आपको जरूर बताऊंगा और वो क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, बाकी कुछ करिए ना करिए, लेकिन उस 4-5 क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे इस एक्सरसाइज से। सिर्फ मैं 7.3 की बात कर रहा हूँ आपसे, 7.3 में से 6 नंबर के आपके पक्के हैं, क्योंकि आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, वो आता ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले ना, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप कैसे पहचान करोगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना है। तो देखिए आपसे मैं अगर पूछूं कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल साइन एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन पूछ दूं कि आपसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप जानते हो कि कॉस एक्स प्लस का सी, क्योंकि ये बेसिक आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे कहता हूं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, माइनस का होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप बताइए, तो आप हमसे कहेंगे सर साइन एक्स प्लस का सी होता है। क्लियर है इतना? यदि मैं आपसे पूछ दूं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप कहोगे सर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस का सी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बेसिक फार्मूले मैंने पहले भी पढ़ा रखा है और आप इसको याद भी किए होंगे, आपको याद भी होगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे आपसे सिंपल वे से कहूँ कि यदि आप, ये सारे बेसिक फार्मूला है, यदि मैं आपसे बोल दूं यहाँ पे कि आप बताइए साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अब आप ये साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन नहीं बता सकते हैं। तो जब इस तरह के फंक्शन आ जाए जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, कि जैसे कि साइन एक्स से साइन स्क्वायर एक्स में आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, साइन क्यूब एक्स आ जाए, कॉस क्यूब एक्स आ जाए, या 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाए, तो ऐसे आइडेंटिटीज को हल करने के लिए ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो आपसे इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आप बेसिक फार्मूला क्या जानते हो, साइन एक्स जानते हो, साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स। तो इन्हीं चीजों को हम लोग आज समझेंगे और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, तो देखिए अगर कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो आप इन 8 फार्मूले को याद रखिए। जैसे साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो आप साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये फार्मूला प्रयोग करेंगे। यदि आपके कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो आप कॉस एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स की जगह इसका प्रयोग करेंगे आइडेंटिटीज का, ठीक है। अगर कॉस क्यूब एक्स आता है तो आप इस आइडेंटिटीज का प्रयोग करेंगे, साइन क्यूब एक्स आता है तो आप इसका प्रयोग करेंगे, और इसी प्रकार से 2 साइन ए इंटू कॉस बी आता है तो आप इन सब का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। और ये आपको एक साइड में कहीं भी नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। उसके बाद हमारे साथ में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है।
एक एक क्वेश्चन में आपको हल कराऊंगा, आपके एग्जाम्पल तक हल कराऊंगा, और उनमें से जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आप 100% श्योर रहिएगा आपके इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 6 नंबर आपके इस एक्सरसाइज से फिक्स है। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। आइए समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। देखिएगा, आपका एनसीईआरटी बुक है ये, आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये एनसीईआरटी बुक आपका यूपी बोर्ड का है, और सीबीएसई एसएससी बोर्ड में भी सेम है। सॉरी, सीबीएसई बोर्ड में एसएससी बोर्ड में अलग है, लेकिन इंटीग्रेशन लगभग सारी क्लास की सेम होती है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए, आपका जो है ये एक्सरसाइज 7.3 से पहले एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल नंबर 7 है। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, यानी कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, 7th एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 7 है आपका एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर एक्स dx। ओके गाइस, देखिए आपको फार्मूला भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जिस प्रकार से पढ़ाऊंगा आपका फार्मूला भी याद हो जाएगा, आप फार्मूला भी याद कर लेंगे ना। तो आप चीज़ों को देखते चलिए, समझते चलिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 10 मिनट वीडियो को देखिए, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। 10 मिनट में ही आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने देखा cos स्क्वायर एक्स, तो आपके माइंड में तो ये आ गया कि cos एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं sin x प्लस सी, लेकिन cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते नहीं है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग करके सॉल्व करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग करेंगे। तो आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा रखा है कि cos स्क्वायर अगर आए तो आप क्या लिखोगे, 1 + cos 2x/2। तो ध्यान रखिएगा, आप जो फार्मूला प्रयोग यानी आइडेंटिटीज का प्रयोग करिए उसको लिख दीजिए, ताकि आपके नंबर कम नहीं होंगे। पहली चीजें, ये चीजें आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई टीचर नहीं बताता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उस फार्मूला यानी कि उस आइडेंटिटीज को लिखिए। इससे क्या है कि आपके फार्मूला याद हो जाएगा। ओके गाइस, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिटीज को लिखेंगे। तो आइडेंटिटीज क्या है आपका, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि cos स्क्वायर एक्स बराबर आइडेंटिटीज जो होता है 1 + का cos 2x और डिवाइड में 2, ये आपका आइडेंटिटीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन को आई से डिनोटेट करते हैं, तो आई इक्वल टू cos स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, 1 + cos 2x/2 dx। 1/2 आप कॉमन कर लीजिए, तो 1/2 आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे बच गया 1 + cos 2x और dx, यही तो बचेगा गाइस। ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू आप लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे दो फंक्शन है 1 और cos 2x, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 का अलग करेंगे और फिर cos 2x का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और प्लस cos का होता है आपका sin 2x है, तो 2x। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग cos का इंटीग्रेशन जानते हैं sin x, यहाँ पे cos 2x है, तो जो x का गुणांक होगा यानी कॉफिशिएंट होगा उसको डिवाइड में लिख दीजिएगा। 2 है तो 2 को डिवाइड में लिख दीजिएगा प्लस c। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो i इक्वल टू आएगा x/2 + 1/4 sin 2x प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया। साइड में यहीं पे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल का इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है आपका। सेकंड पार्ट जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और क्वेश्चन दिया है i इक्वल टू sin 2x cos 3x, सॉरी गाइस, cos 3x dx, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, आपको जैसे ये क्वेश्चन मिल गया, तो अब आप इसका भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फंक्शन है और दोनों का एंगल अलग अलग है। तो जैसे दोनों का एंगल अलग अलग होगा, तो आप इसमें से फार्मूला देखिए, 4 फार्मूले मैंने लिखवा रखा है, कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 cos है इंटू साइन भी है ना गाइस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़ा एंगल होगा उसको देखेंगे। तो यानी cos यहाँ पे बड़ा एंगल होता है, तो हमारा फार्मूला ये वाला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग फार्मूला में यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ आइडेंटिटीज, जिस आइडेंटिटी का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी जो होता है आपका 2 cos A इंटू साइन B,
और आइडेंटिटीज होता है आपका साइन ए प्लस बी और माइनस का साइन ए माइनस बी। हमेशा आइडेंटिटीज को जरूर लिखिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा और प्लस आपको याद हो जाएगा। ये आइडेंटिटीज लिखने से आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 आता है, तो यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, i इक्वल टू लिखेंगे 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे आप पहले कॉस फंक्शन को लिखिए, पहले जो बड़ा एंगल होगा उसको, तो कॉस 3x और इंटू में साइन 2x dx। ध्यान दीजिएगा। तो ये बन जाएगा आपका i इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आप लगाएंगे ब्रैकेट और ये फार्मूला आ जाएगा, यानी कि साइन a प्लस बी। a कितना है 3x है और b कितना है आपका 2x। हमने ये आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का प्रयोग कर रहे हैं ना भाई। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, साइन 3x प्लस 2x माइनस का साइन 3x माइनस का 2x और ब्रैकेट बंद dx। i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और इसको सॉल्व कीजिए भाई, 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कि साइन 5x आ जाएगा dx। अलग अलग कर दे रहे हैं, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग, माइनस का इसका करेंगे आप, साइन 3x में से 2x चला जाएगा तो x बचेगा, यानी कि साइन x dx। ध्यान दीजिएगा। i इक्वल टू आएगा आपका 1/2 और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस 5x है, तो 5x क्या बताया था मैंने कि जो x का गुणांक होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी x का गुणांक क्या है, यानी x का कोएफिशिएंट 5 है, तो 5 को डिवाइड में ले लीजिएगा। इसी प्रकार से माइनस का यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन x का माइनस का कॉस x होता है, तो माइनस का कॉस x और प्लस का c। ध्यान दीजिएगा। 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस 5x/10 और प्लस का 1/2 कॉस x प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप आंसर चेक करोगे तो पहले प्लस वाला लिखा होगा, बाद में माइनस वाला, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप इतना आंसर रख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप ये दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो गया नोट। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। बहुत इजी है, आपको मैंने जो आइडेंटिटीज लिखवा रखे हैं आप इन पे वर्क कीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। आइए एग्जाम्पल नंबर 7 का हम लोग थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी पार्ट 3। ये दिया आपका i इक्वल टू साइन क्यूब एक्स दिया है। क्या दिया गाइस, साइन क्यूब एक्स दिया हुआ है। ठीक है, देखिए मैंने आपसे शुरू में ही बताया ना कि इन आइडेंटिटीज का प्रयोग करके ही इंटीग्रेशन हल कर देना है, तो आप इसको रटिएगा नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आप मुझ पे बिलीव कीजिए, आप उस प्रकार से हल करते चलिए, आपको पूरे एक्सरसाइज लास्ट कंप्लीट होते होते फार्मूला भी याद हो जाएगा आइडेंटिटीज, और आप समझेंगे कि सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए और आपके 6 नंबर पक्के भी हो गए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप साथ में सॉल्व करिए जिस प्रकार से करा रहे, जहाँ पे जो आइडेंटिटीज प्रयोग हो रहा है उसको लिखते चलेंगे। ठीक है गाइस, रटना कुछ भी नहीं है, मैथ रटने से कभी नहीं आता है, तो रटने की कोशिश आप ना करें, मैथ को समझिए, उसको समझने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा। तो आइए अब देखिए, जैसे साइन क्यूब एक्स आ गया तो साइन क्यूब एक्स का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, साइन एक्स का होता है, क्योंकि हम लोग साइन एक्स पढ़ रखे हैं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लिखवा रखी है, इस आइडेंटिटीज का प्रयोग कर दीजिए यहाँ पे। तो अब आपको ये याद करने में दिक्कत, तो मैंने क्या बताया आपको कि आइडेंटिटीज जो यूज होगा उसको लिखिए, यानी कि साइन क्यूब एक्स का आइडेंटिटी लिख दीजिए। हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो। तो क्या होता है भाई, तो होता है साइन 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x और डिवाइड में 4। आप देख सकते हो ये आपका आइडेंटिटीज है। ओके गाइस, यानी कि अब मैं इस साइन क्यूब एक्स के जगह इसका यूज कर लूंगा। ओके गाइस, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएगा आपका i इक्वल टू, यह हो जाएगा आपका 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x/4 dx ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए ये 4 इसके डिवाइड में है और ये 4 इसके डिवाइड में, तो दोनों फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं, या 1/4 को पहले कॉमन कर लीजिए। 1/4 को कॉमन करिए, दोनों फंक्शन में यहाँ पे 3 कॉमन है तो कॉमन, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे dx।
माइनस का, यहाँ पे आपका क्या है साइन 3x है, तो साइन 3x का dx हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू आएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। ओके गाइस, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, और जब हम इसका करेंगे तो इसका भी किस में आ जाएगा आपका माइनस का आएगा, तो माइनस का कॉस 3x, और मैंने क्या बताया कि जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक कितना है 3, तो वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x का कॉफिशिएंट प्लस का c। i इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1/4, या एक काम कीजिए डायरेक्टली आप कर सकते हैं, यहाँ पे ये माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/4 कॉस एक्स, माइनस और माइनस प्लस, और ये इससे इसकी मल्टीप्लाई तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 1/12, और ये हो जाएगा आपका cos 3x प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग। ओके गाइज, चलिए आते हैं हम लोग आपके एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करते हैं। चीजों को जिस प्रकार से समझा रहे हैं आप उसी प्रकार से करते चलिए, 100% आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब आपका एक्सरसाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपके इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर के, यानी कि 6 अंक के, 6 नंबर के, 6 अंक के। तो देखिए एक्सरसाइज जो है आपका ये है 7.1 और एनसीईआरटी बुक है आपका, एनसीईआरटी बुक से हम लोग हल कर रहे हैं इसको। ओके गाइस, तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है सही से? एनसीईआरटी आपके एनसीईआरटी बुक से बाहर एग्जाम में कभी नहीं आएगा, आप हम पे बिलीव कीजिए। और आपको फरवरी से मैं आपका अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व कराना चालू कर दूंगा। कम से कम 5 से 7 साल का आप अनसॉल्व पेपर लगा के जाइएगा, लास्ट में आपका उसी से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दिया है कि 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ये दिया है आपका साइन स्क्वायर 2x प्लस का 5, 2x प्लस का 5 dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए तरीके बहुत सारे हैं, आप क्या कर सकते हो, पहले इसको लेट करो तो बहुत ज़्यादा मेथड हो जाएगा, बड़ा लॉन्ग चला जाएगा। तो आपको मैं जैसे बता रहा हूँ आप उस प्रकार से करते चलिए। आप सबसे पहले लिखिए i इक्वल टू, या जो आइडेंटिटीज यहाँ पे प्रयोग हो रहा है उस आइडेंटिटीज का लिखिए। यानी साइन स्क्वायर है तो हमने क्या बताया, आइडेंटिटीज लगेगा, स्क्वायर नहीं होता इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का, यानी कि इस पावर को हटाना है। तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटीज जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है आपका, ये होता है 1 माइनस का कॉस 2x बाई 2। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा चीज़ों को मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे x आ रहा है, अब यहाँ पे तो 2x प्लस 5 है, तो इसका मतलब है कि मैं अगर इसको इसके फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल टू हमारा फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस का कॉस 2 और 2x प्लस का 5। गाइज समझिए चीज़ों को, यहाँ पे 2x प्लस 5 है तो इसलिए x के स्थान पे 2x प्लस 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे x था तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आया। यहाँ पे ये टोटल x है आपका, ये टोटल x पढ़ेंगे इसको, तो इसलिए यहाँ पे 2x प्लस 5 आएगा, डिवाइड में तो 2 होता ही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे जरा सा आगे तो 1 माइनस का ये हो जाएगा कॉस, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर तो 4x प्लस का 10 और डिवाइड में आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे आराम से प्रयोग कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की आइडेंटिटीज हमने ये लगाया और इसको हम लोग आगे सॉल्व किए हैं ये। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ i इक्वल टू, इसके जगह पे ये, यानी कि 1 माइनस का कॉस 4x प्लस का 10 बाई 2 dx। 1/2 कॉमन कर लीजिए, तो 1/2 कॉमन करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे आपका है 1 माइनस का कॉस 4x प्लस का 10 और dx। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बहुत आराम से बता रहे हैं, एक एक स्टेप बताएंगे आपको, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 1/2 और ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग करेंगे, यानी कि सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आएगा आपका 1 dx माइनस का कॉस 4x प्लस का 10 x 10
dx है। ओके, ये i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x और माइनस का cos का। देखिए अब इसको ना आप पढ़िए x, क्योंकि आप जो जानते हैं उसी को याद रखिए। cos x का क्या होता है, sin x होता है। तो आप यहाँ पे लिखिए sin x, x तो आपका ये टोटल है, तो टोटल यानी कि 4x प्लस का 10 है। और मैंने क्या बताया था कि जो x का गुणांक होता है वो डिवाइड में आएगा, तो x का गुणांक 4 है, तो 4 को आप डिवाइड में ले लीजिए, ये प्लस का c। अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 के साथ x नहीं है, ये अचर राशि है, अचर राशि क्या जीरो हो जाता है डिफरेंशिएशन, इसलिए नहीं आएगा। इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 और माइनस इससे इसमें करेंगे तो 1/8, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। और ये हो जाएगा आपका साइन 4x प्लस का 10 और प्लस का c। तो ये हो गया आपका आंसर पहला का एक्सरसाइज 7.3 का। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया हुआ है, तो ये दिया है क्वेश्चन 2, sin 3x cos 4x। तो i इक्वल टू sin 3x cos 4x dx। तो जो बड़ा एंगल है ना पहले उसको लिखिएगा आप हमेशा, cos 4x और sin 3x। अभी एग्जांपल बताया था इसी टाइप का। तो देखिए आइडेंटिटीज अगर हम लोग देखें तो आइडेंटिटीज हमारा यहाँ पे प्रयोग होता है। तो आइडेंटिटीज होता है कि 2 cos a इंटू साइन बी। फार्मूला आपका ये होता क्या है, ये होता है आपका साइन a प्लस बी और माइनस का साइन a माइनस बी। आइडेंटिटीज ये वाला प्रयोग होगा यहाँ पे, तो इसको जरूर लिखिएगा और बोल बोल के लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो i इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे भाई, अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना होगा किस शेप में, इसमें, इसको किस में बदलना होगा भाई, इसमें। और इसमें कब होगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 2 होना चाहिए था, तभी तो आइडेंटिटी लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इंटीग्रेशन में। तो 1/2 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया आपका 4 cos 4x और इंटू साइन 3x, ये बन गया आपका dx। i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए भाई साइन a प्लस बी, यहाँ पे a b है तो a प्लस बी आ रहा, यहाँ पे 4x 3x है तो 4x 3x आएगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपका आएगा साइन 4x प्लस का 3x माइनस का, फिर क्या आएगा आपका साइन 4x माइनस 3x और यानी कि इंटीग्रेशन में है dx और ब्रैकेट। ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 4 और 3 कितना हो जाएगा भाई 7, यानी 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x। तो ये हो जाएगा साइन 7x और मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, इसका अलग कर दे रहा हूँ, तो dx ले लीजिए माइनस का, इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, 2 अलग अलग है तो दोनों के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 4x में से 3x चला गया तो x बचेगा, क्योंकि 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 का मतलब x है तो x बच गया। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन x आएगा, ये हो जाएगा dx। i इक्वल टू आप जानते हो कि 1/2 और साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का cos x। तो हम जब इसका करेंगे तो लिखेंगे माइनस का cos 7x, क्योंकि x के जगह 7 है और x का जो गुणांक होता है यानी कि गुना में जो होता है x का कॉफिशिएंट वो डिवाइड में आ जाता है, 7 डिवाइड में चला जाएगा। माइनस का साइन x का होता है माइनस का cos x और प्लस c। जब आप इसको आगे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर जो होगा वो i इक्वल टू इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 7 में, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/14 और ये हो जाएगा आपका cos 7x और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला ये माइनस प्लस, इस 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1/2 cos x प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया गाइस, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसका सलूशन जरूर करेंगे
और आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या आप जब वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे भी मोबाइल नंबर आता है, आप उस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो। ओके गाइस, रफ कर देना इसको। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा वो, लेकिन समझिएगा उस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका थर्ड जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको जरा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ लॉन्ग है ये तो 100% है कि लॉन्ग है, क्वेश्चन हो बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी करेंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बड़ा छोटा से कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, तो आई इक्वल टू क्वेश्चन आपका दिया है कि cos 2x cos 4x cos 6x dx, ये गाइस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको इसमें करना क्या है ना कि दो फंक्शन को, क्योंकि फार्मूला जो होता है, आइडेंटिटीज जो होता है, ये दो ही के लिए होता है। देख सकते हो आप 2 cos a इंटू सॉरी cos वाले की बात हो रहा है, क्योंकि इसमें सारे फंक्शन cos में है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 cos a इंटू cos भी होता है, या 2 sin a इंटू sin भी होता है। तो यानी कि ये फार्मूला यूज होगा, आइडेंटिटीज इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। लेकिन किसके लिए होता है, सिर्फ दो होंगे फंक्शन, या तो cos cos होगा यानी cos a cos b होगा, या फिर sin a sin b होगा, यानी दो फंक्शन होने चाहिए। यहाँ पे कितने फंक्शन है, तीन फंक्शन हो गए ना भाई, एक दो तीन हुए। तो आप क्या करोगे, दो को लोगे और एक को बाहर रखोगे ब्रैकेट से। तो हमने करना क्या है यहाँ पे कि i इक्वल टू लिखना है इसको कि cos 4x, जो बड़ा एंगल है उसको पहले लिख लीजिए, फिर cos 3x लिखिए, और बाहर क्या रखिए, cos 6x को बाहर रख दीजिए। अब आप एक बात बताओ, आइडेंटिटीज जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे उसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। आइडेंटिटी होता है आपका cos 2 cos a 2 cos a और इंटू cos b, ये होता है आपका cos a प्लस बी माइनस का cos a प्लस का होता है cos a माइनस बी हो जाएगा आपका। ये आइडेंटिटीज होती है आपकी कौन सी हो, यानी कि जब 2 cos a इंटू cos b दिया होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी होता है, ये आपका आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हो 2 तो है नहीं, तो 2 से मैंने क्या बताया, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए। जब भी नहीं 2 हो तो आप कंडीशन बनाने के लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा cos 4x और cos 2x ब्रैकेट में रहेगा, और cos 6x हम बाहर रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला ये बनेगा, यानी cos a प्लस बी cos a माइनस बी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ i इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा आपका cos a प्लस बी, यानी कि 4x प्लस का 2x और प्लस cos 4x माइनस का 2x। और इसमें आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट यूज कीजिए, और यहाँ पे मझला ब्रैकेट जिसको आप लोग बोलते हैं, और मल्टीप्लाई में cos 6x dx, ये हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में ही खेल है सब, 1/2, और ये हो जाएगा आपका, ये 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा cos 6x प्लस का cos, इसको सॉल्व कीजिए, 4x में से 2x माइनस हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका cos 6x dx। ओके गाइस, तो इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2। एक काम करते हैं, यहाँ पे शायद नहीं दिखेगा आप लोग को, इधर सॉल्व कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस साइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिखिए, ब्रैकेट है, फिर आप अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा, तो यानी cos 6x से पहले तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो ये देखिए cos 6x और cos 6x cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, क्योंकि सेम है तो स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर 6x प्लस, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा cos 6x cos 2x, और ये हो जाएगा आपका dx। ओके गाइस,
अब आप देख सकते हो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे फिर आइडेंटिटी प्रयोग होगा, और यहाँ पे क्या है, फिर 2 मल्टीप्लाई में फंक्शन आ गया तो फिर आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉस स्क्वायर 6x के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर x बराबर आइडेंटिटी होता है 1 प्लस कॉस 2x/2 होता है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर अगर हमारे पास 6x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 और ब्रैकेट में 6x/2, या लिख सकते हैं हम इसको कॉस स्क्वायर 6x बराबर 1 प्लस कॉस 2 6 जा 12x/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे, इनको सबको अलग अलग पहले इंटीग्रेट कीजिए, यानी कि इस प्रकार से i = 1/2 ब्रैकेट लगे रहने दीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6x dx और प्लस यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस फंक्शन के लिए, तो 2 cos 6x cos 2x dx। शायद दिख नहीं रहा होगा, ज़्यादा छोटा हो जा रहा। i इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा गाइस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका आएगा cos, यानी कि देखिए cos स्क्वायर 6x को आप क्या लिख सकते हो, ये तो 1 प्लस का cos 12x/2, और ये हो जाएगा आपका dx, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और यहाँ पे प्लस 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 cos 6x और cos 2x dx। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, तो हम आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। यार देख लेते हैं, 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है भाई। तो i इक्वल टू मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू 1/2 है, यानी कि हाफ है आपका, और हम यहाँ पे cos स्क्वायर 6x के जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यानी कि ये आएगा आपका 1 प्लस cos 12x/2 dx प्लस यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 cos 6x cos 2x dx। कोशिश है कि हो जाए, हो गया। यहाँ पे dx है गाइस, ध्यान दीजिएगा dx है, ब्रैकेट लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका i इक्वल टू 1/2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ये 1/2 आप 1/2 बाहर यहाँ पे रखिएगा क्योंकि इस ब्रैकेट से बाहर नहीं करना है। अब इसमें हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा, यानी कि हम 1 का करेंगे प्लस यहाँ पे करेंगे cos 12x का करेंगे, dx हो जाएगा। तो ये जगह नहीं होगा, आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व कराते हैं इसको। आप इतना जल्दी से नोट कीजिए, आगे सॉल्व कराते हैं। हो गया गाइस, तो इधर का मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इधर से रफ कर रहा हूँ मैं इस साइड का, तो आप उधर से का समझ जाएंगे कि कैसे क्या होगा। तो चलिए गाइस, इधर का रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन लॉन्ग है, आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, कम ही उम्मीद है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन आप लोग इसको ये नहीं कि नहीं आएगा तो नहीं करेंगे सर, ऐसा नहीं कीजिएगा, हो सके कि आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कम, तो ऐसा नहीं करना है, लेकिन कम चांसेज रहता है आने का, ठीक है गाइस। चलिए तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो i इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, i इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1/2 है तो 1/2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने क्या कहा कि इसमें 1/2 कॉमन कर लीजिए, तो ये 1/2, और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दीजिए, इस 1 का करेंगे cos 12x का करेंगे, तो 1 dx प्लस cos 12x dx। ओके गाइस, फिर इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए क्योंकि इस 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर होगा। फिर यहाँ पे आप देखिए ये कंडीशन, यानी कौन सी आइडेंटिटीज बन गई, तो ये वाली आइडेंटिटीज बनेगी आपकी ये। तो अभी मैंने इसको लिखवा रखा है, इसलिए मैं इसको अब डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, यानी कि 1/2 है तो 1/2 लिखिए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, ये आएगा आपका cos 6 और 2 कितना हो जाएगा भाई, तो cos हो जाएगा 8x प्लस का, और जब आप इसमें 6 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का, यानी कि cos 4x आएगा, dx आएगा। क्वेश्चन लॉन्ग था इसलिए मैंने इसको एक ही उसमें कर दिए, क्वेश्चन को जगह की बहुत कमी हो जा रही है गाइस, इसको आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। cos 4x बचेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका dx, और ये आ जाएगा आपका। ओके गाइस, तो देखिए अब इजी हो गया क्वेश्चन। i इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1/2,
और बड़ा ब्रैकेट है 1/2। 1 का इंटीग्रेशन होता है गाइज आपका x प्लस कॉस का मैंने क्या बताया साइन एक्स। आप हमेशा याद रखिए जो आप जानते हैं, तो कॉस का होता है साइन एक्स। यहाँ पे x का जो गुणांक होगा यानी कोएफिशिएंट 12, तो उसको डिवाइड में ले लीजिए 12। ओके गाइज, यहाँ पे प्लस 1/2 और यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 8x को अलग करिए सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 8x dx प्लस इसका हम लोग सॉल्व करेंगे यानी कि cos 4x dx का करेंगे और फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा गाइज आपका i = 1/2 और ये हो जाएगा आपका, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x/2 प्लस का इससे इसमें करेंगे तो 1/24 और ये हो जाएगा आपका sin 12x और प्लस का 1/2 और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो भाई cos है तो यानी कि sin 8x और x का जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड में ले लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 4x है तो cos 4x को आप क्या लिख सकते हैं sin 4x और डिवाइड में आपका आ जाएगा 4 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे आप प्लस का c। ठीक है गाइस, प्लस का c हो जाएगा, इसको रफ कर दे रहे हैं तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका यानी कि प्लस c। अब देखिए आपको करना क्या है, पहले तो इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो i = आएगा 1/2। क्वेश्चन लॉन्ग है, पहले भी मैंने बता रखा है, x/2 प्लस का 1/24 sin 12x और प्लस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 sin 8x और ये हो जाएगा प्लस 1/4 2 जा 8 यानी 1/8 साइन आपका हो जाएगा ये 4x और बड़ा वाला ब्रैकेट प्लस का c। अब आप इस 2 से फिर मल्टीप्लाई टोटल में कर दीजिए तो i = आ जाएगा आपका x/4 2 2 जा 4 प्लस 1/48 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और ये हो जाएगा आपका sin 12x प्लस इस 2 से इसकी मल्टीप्लाई तो 1/32 और ये हो जाएगा sin 8x प्लस इस 2 से इस 8 की मल्टीप्लाई तो 1/16 sin 4x प्लस का c। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए आप जल्दी से इसको। यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग है, बाकी सब इजी क्वेश्चन है, इसके बाद सारे क्वेश्चन इजी हैं, तो नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। ओके गाइस, तो चलिए इसको रफ करते हैं ना। आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। यही एक क्वेश्चन है आपका जो बहुत पढ़ा चला जाता है, बाकी सब इजी है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या दिया हुआ आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4th ये दिया आपका i = sin क्यूब और 2x प्लस का 1 dx। ओके गाइस, ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या मैंने बताया था, क्यूब वाला आइडेंटिटी यहाँ पे प्रयोग होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ sin क्यूब x बराबर, देखिए ये लिख रखे हैं sin क्यूब x का होता है 3 sin x, तो आप क्या लिखेंगे 3 sin x माइनस का sin 3x और डिवाइड में आपका आ जाएगा 4। डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो देखिए आप यहाँ पे लिख दिया कीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, sin क्यूब 2x प्लस का 1 है, 2x प्लस का 1, तो आप लिखिए यहाँ पे 3 sin, देखिए गाइज यहाँ पे x था तो x आया, यहाँ पे तो ये टोटल x है ना, आप इस टोटल को x पढ़ोगे, तो जब टोटल को x पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा sin 2x प्लस का 1 और माइनस का sin 3 और हमारा x तो ये टोटल है यानी कि 2x प्लस का 1x है और डिवाइड में आपका 4। जब हम इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे तो sin क्यूब 2x प्लस का 1 और इसको सॉल्व कीजिए तो ये तो 3 sin का 2x प्लस का 1 आएगा, 2x प्लस 1। जब हम इस 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का sin
ये 6x प्लस का 3 और डिवाइड में आपकी क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। क्लियर है क्या? अब आप इसके स्थान पे ये रख सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं I इक्वल टू ये टोटल यानी कि 3 साइन 2x प्लस का 1 माइनस का साइन 6x प्लस का 3 और डिवाइड में आपका आ जाएगा यहाँ पे 4dx। अब आप क्या करिए, यहाँ पे I इक्वल टू 1/4 को कॉमन कर लीजिए, फिर यहाँ पे 3 को बाहर करेंगे, साइन 2x प्लस 1dx माइनस साइन 6x प्लस का 3dx इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ दिख रहा है इसके नीचे। चलिए गाइज, तो इतना नोट कीजिए आप लोग, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। जल्दी से इतना नोट कीजिए, जल्दी कीजिएगा। हो गया? आइए ऊपर से रफ कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, चीज़ों को क्या करना है आपको पहले हल करना है। हल करने के तरीका सीख गए ना आप, तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बहुत इजी है। 44 नंबर का आता है, आपको पता ही होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा गाइज 1/4, तो ये आएगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस एक्स। तो आपको करना वही चीज़ है, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखना है आपको, तो ये तो 3 है आपका, यानी कि यहाँ पे लिखना है माइनस का कॉस 2x प्लस का 1, क्योंकि x होता तो x लिखते। अब आपसे मैंने क्या बताया कि जो x का गुणांक है उसको डिवाइड में ले लीजिएगा 2, तो 2 डिवाइड में रख दीजिए यहाँ पे, और इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि माइनस में है। फिर माइनस का साइन है तो माइनस, साइन का क्या होता है गाइस माइनस का कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का कॉस 6x प्लस का 3, और मैंने क्या बताया जो x का गुणांक होगा वो डिवाइड में, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का c। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप, तब मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर यहाँ पे आएगा ये 3/2 हो जाएगा भाई, तो 3/2 माइनस का 3 होगा क्योंकि ये माइनस में है, और cos 2x प्लस का 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/6, और cos आपका 6x प्लस का 3 और प्लस c। अब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा I इक्वल टू माइनस का 3/8 cos 2x प्लस का 1 प्लस 4 6 जा 24, तो 1/24, और ये हो जाएगा आपका cos 6x प्लस का 3 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका, 4th का। क्वेश्चन नंबर 4th आपका आंसर हो जाएगा ये। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को, जल्दी कीजिएगा गाइस। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपका साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। कई मेथड है इसके आपको हल करने के, तो सिंपल मेथड बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको करना क्या है, क्वेश्चन को आप इस एक को यानी कि इसी एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई एक आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, चाहे हम लोग साइन वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइज आपका, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और ये है आपका साइन क्यूब एक्स है, तो ये हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये आपका कॉस क्यूब एक्स dx है। आइडेंटिटीज का यूज करना है, तो I इक्वल टू साइन स्क्वायर को आप कॉस में क्या लिख सकते हो, तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स।
ऐसा क्यों? क्योंकि साइन को कॉस में बदलना है, हमें चेंज करना है कॉस में, तो ये लिख सकते हैं। तो यानी आई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस वाले को साथ में रखो तो यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स, और इस साइन एक्स को डी एक्स के साथ लिखिए, तो साइन एक्स डी एक्स लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए ये कॉस में सिर्फ ये साइन में है, तो इनमें से किसी एक यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस क्यूब एक्स, तो कॉस को टी लेट कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कॉस एक्स बराबर टी, टी किसको मान लेंगे? कॉस वाले को। तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ओके गाइस, आप देख सकते हो माइनस यहाँ पे तो है नहीं, तो हमें माइनस को इधर भेजना होगा, तो यानी कि साइन एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा? डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या बन के आएगा? आई इक्वल टू 1 माइनस का, ध्यान दीजिएगा कॉस का मान कितना गाइस? टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए कॉस क्यूब है तो यहाँ पे टी है, तो यानी कि टी क्यूब और मल्टीप्लाई इंटू डी टी। कैसे हुआ? क्योंकि इस टोटल का मान कितना है? माइनस का डी टी। आप देख सकते हो माइनस का डी टी है। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि इसको बाहर कर दीजिए। अब ये टी से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो टी क्यूब से इसमें करेंगे तो टी क्यूब 1 में, फिर टी से इसमें करेंगे तो टी की पावर 2 इंटू टी की पावर 3, ये डी टी। आई इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस, यानी कि ये हो जाएगा टी की पावर 3, और ये हो जाएगा माइनस का टी की पावर 5, क्योंकि पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, सेम जब रहेगा तो। दोनों फंक्शन का अलग अलग करेंगे तो ये माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, टी क्यूब डी टी माइनस का टी 5 डी टी, और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आई इक्वल टू आएगा माइनस, ये हो जाएगा भाई टी की पावर 3 प्लस 1, एक्स की पावर एन का फार्मूला अप्लाई होगा, 3 प्लस 1 माइनस टी की पावर 5 प्लस 1 डिवाइड में 5 प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस का सी। आई इक्वल टू आपका आएगा आंसर माइनस का, यानी कि ये हो जाएगा टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 और प्लस सी। अब इस माइनस से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी का मान कितना था? कॉस था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? माइनस का कॉस की पावर 4x/4, इस माइनस से इसकी मल्टीप्लाई तो प्लस 1/6 कॉस की पावर 6x प्लस का सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए गाइस, फटाफट जल्दी से इसको आप लोग नोट कीजिए। हो गया गाइस? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा तो आप लोग इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। यदि किसी बच्चे से नहीं होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका इसका सोल्यूशन आपको सॉल्व करके दे दूंगा। कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है गाइस? क्योंकि 3rd मैंने बता दिया, 6 हो सकता है इसी टाइप से हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। तो ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 इजी है। क्वेश्चन 7 कोई वो नहीं, आपका क्वेश्चन दिया है साइन 4x साइन 8x dx। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज का यूज करेंगे हम लोग? इस आइडेंटिटीज का, यानी कि मैं सबसे पहले इसको लिखूंगा i इक्वल टू साइन 8x और साइन 4x dx। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटीज लिखिए। यहाँ पे क्या होता है आपका आइडेंटिटीज? 2 साइन ए इंटू साइन बी, आइडेंटिटीज होता है आपका कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी, आइडेंटिटीज यही होता है आपका। तो हम इस आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे आएगा आपका i इक्वल टू, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन 8x और साइन 4x dx। अब आप यूज कर लीजिए, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कॉस
ये है ना cos a माइनस बी, तो cos और a किसको पढ़ेंगे, 8x को ये पढ़ते हैं और 4x को भी पढ़ते हैं, तो 8x माइनस का 4x हो जाएगा, अब माइनस का cos 8x प्लस का 4x होता है और dx, ये ब्रैकेट है आपका dx। i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए पहले, तो ब्रैकेट ये हो जाएगा आपका 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4x, तो cos 4x माइनस का 8 और 4 12 हो जाएगा, तो cos 12x और ये हो जाएगा आपका dx। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो i इक्वल टू आएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका cos 4x, अलग अलग कर लीजिए dx माइनस का cos 12x dx। ओके गाइस, तो पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, थोड़ा सा जगह का कमी हो रहा है यहाँ पे, या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, आ जाए तो सही है। i इक्वल टू आपका क्या आएगा आंसर, हाफ, और यहाँ पे हो जाएगा cos x का क्या होता है गाइस, sin x होता है। मैंने क्या बताया, हमेशा इसको ना 4x को x पढ़ के चलिए, cos का क्या होगा sin x होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे आपका आएगा sin 4x, और मैंने क्या बताया था, जो x का गुणांक होगा वो डिवाइड में, तो x का गुणांक क्या है 4, तो 4 को डिवाइड में ले लीजिए, यानी कि कॉफिशिएंट x का जो कॉफिशिएंट होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस का है यहाँ पे साइन, तो माइनस का, और ये वाला हो जाएगा आपका माइनस का साइन 12x, यानी कि x का गुणांक क्या है 12, तो 12 डिवाइड में आएगा, प्लस का c, ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू 4 2 जा 8, यानी कि 1/8 साइन 4x, और माइनस का इससे इसकी मल्टीप्लाई, तो 1/24 साइन 12x और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8, i इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है 1 माइनस का cos x और डिवाइड में 1 प्लस का cos x dx। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा ना, क्योंकि डिवाइड का कोई इंटीग्रेशन में रूल नहीं होता है ना, फॉर्मूला होता है। अब जैसे आप ना एक चीज याद रखिएगा, अगर आप 11th में पढ़े होंगे तो शायद आपको बताया गया होगा कि cos 2x का जो वो होता है, आइडेंटिटीज होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इतना ज़्यादा कि समझ लीजिए कि आप बीएससी करिए, एमएससी करिए, मैथ से आपका वो पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रयोग के बारे में पहले समझ लेते हैं कि cos 2x का यूज है क्या, कहाँ पे हम समझेंगे कि cos 2x का प्रयोग करना है, कहाँ पे नहीं करना है, तो उसको पहले समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए, मैं यहाँ पे पहले आप cos 2x की बात करूँ तो मैं cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। cos 2x का फॉर्मूला पहला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। चौथा फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूले होते हैं सिर्फ cos 2x की, यानी कि आपसे कोई cos 2x का आइडेंटिटीज पूछता है तो आप ये 4 बताएंगे। लेकिन आपको 11th क्लास में बताया गया होगा कि इस cos यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का यूज कहाँ पे किया जाता है। यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ कि कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ये cos यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वहाँ पे प्रयोग होगा जब cos के साथ प्लस 1 आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस cos 2x आ गया, तो इस 1 को कैंसिल करने के लिए आप यानी इस फॉर्मूले का प्रयोग करिएगा। क्लियर है। यदि 1 माइनस cos x आता है यानी कि ये माइनस में आता है तो आप इस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे 1 को कैंसिल करने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2x एंगल था तो x हो गया यानी कि हाफ हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे cos x है तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटीज लिखूंगा कि cos x बराबर हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर हाफ हो जाएगा यानी x/2
-1। इसी प्रकार से अगर मैं इसका लिखूँ साइन वाले के लिए, तो यानी कि cos x बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2, हाफ हो जाता है। तो आप यहाँ पे आप प्रयोग कर लीजिए इन आइडेंटिटीज का। तो देखिए 1 रहेगा, 1 माइनस माइनस का आता है तो साइन वाला फॉर्मूला प्रयोग, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2 और डिवाइड में 1 प्लस का, यहाँ पे प्लस कॉस है तो ये कॉस वाला फॉर्मूला यूज होगा यानी कि ऊपर वाला, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। आप देख सकते हो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू आपका आ जाएगा, यानी कि ये 1 माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x/2 और डिवाइड में आपका 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। i इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x/2 और डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल, तो साइन बाई कॉस क्या बन जाता है आपका 10 बन जाता है। साइन बाई कॉस क्या बनता है 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर x हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर x/2 dx। अब देखिए 10 स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन नहीं होता, तो यानी कि 10 स्क्वायर को हम लोग जानते हैं कि 10 स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 और माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर x/2 का। तो यहाँ पे यूज करिए, i इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x/2 माइनस का 1 dx। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि i इक्वल टू सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस का 1 dx। ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 10x/2 और x का गुणांक क्या है यानी कॉफिशिएंट 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, 1 का होता है x प्लस का c, ये 2 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, इधर कर देते हैं गाइस शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, i इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई में इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 2 10x/2 माइनस x प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से कीजिए। आइए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9। देखिए क्वेश्चन एक एक हल करा रहे हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, किसी टीचर की आवश्यकता ना पड़े, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए उन क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा आप उसको वहां तक भगा के वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना, इस प्रकार से करिए आप। देखिए जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब भी आप कुछ लाइफ में अच्छा कर सकते हो, अगर मेहनत नहीं करोगे तो नहीं कुछ कर पाओगे, इसलिए मेहनत हमेशा करते रहना गाइस, मेहनत कभी छोड़ना नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 ना, ये गीला हो गया ज्यादा बूट, चलिए कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका दिया हुआ है cos x डिवाइड में है 1 प्लस cos x dx, दिख रहा है सर, देखिएगा जरा ये अजीत सर, दिख रहा है क्योंकि गीला ज्यादा हो गया कपड़ा। देखिए गाइस, अब देखिए अभी मैंने 2 मिनट पहले यही तो बताया था ना कि cos के साथ 1 आता है तो कैंसिल करना होता है, तो आप इस 1 को कैंसिल करिए और इस cos x को क्या लिख सकते हैं ये बताइए आप लोग, इस cos 1 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए गाइस कि इस cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं और इस cos को क्या लिख सकते हैं, तो फटाफट आप लोग बताइए कि क्या होगा आपका, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप, क्या होगा गाइस, तो जो यहाँ पे यूज कीजिएगा वही यहाँ पे यूज कर दीजिए। क्या मैंने बताया था कि 1 को कैंसिल करने के लिए cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, नहीं चल रहा है यहाँ पे मार्कर, ध्यान दीजिएगा गाइस,
2 cos² x/2 - 1 होता है। तो याद रखिए यहाँ पे आपको लिखना है I = हमेशा ये बहुत ज़्यादा फार्मूला प्रयोग होता है, तो इस cos2 यानी cos x के जगह हम ये पुट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 cos² x/2 - 1 और डिवाइड में आप 1 प्लस का 2 cos² x/2 - का 1 और 1 से 1 कैंसिल dx। I = आप लिख सकते हो इसको, ये हो जाएगा आपका 2 cos² x/2 - का 1 और डिवाइड में है आपका 2 cos² x/2 dx। अब एक बात बताइए, आप ये जानते होंगे कि अगर a प्लस बी और डिवाइड में c है तो हम लिखते हैं a/c प्लस b/c लिख सकते हैं। तो ये हम चीज़ें यहाँ पे करेंगे कि ये डिवाइड में जो है इसको डिवाइड करें। तो I = हम लिख सकते हैं कि 2 cos² x/2 डिवाइड में आपका हो जाएगा, ये x है गाइस, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos² x/2 माइनस 1/2 cos² x/2 dx ना। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा गीला हो गया बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, I = यानी कि ये वाला तो देखिए आप cos² x/2 से cos² x/2 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका I = आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो यानी कि अलग अलग कर लीजिए, ये 1/2 और 1/, cos क्या होता है भाई sec² x, तो ये हो जाएगा sec² x/2 dx और ये हो जाएगा आपका I = 1 का होता है x माइनस हाफ sec² का हो जाएगा tan x/2 और x का कोफिशिएंट 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल प्लस का c, तो आंसर आएगा आपका I = x माइनस tan x/2 प्लस का c, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए। जल्दी कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका दिया हुआ है कि sin की पावर 4x, sin की पावर 4x dx। ओके गाइस, अब देखिए आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर sin की पावर 4x को पहले तो हम लिख क्या सकते हैं, सबसे पहले क्या कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो दो चीज़ें, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम sin की पावर 4x को लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे आपसे पूछ दूं कि आप sin की पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, तो पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हम क्या इसको लिख सकते हैं। तो कुछ बच्चे तो सोचेंगे कि सर sin² x इंटू sin² x लिख सकते हैं, क्लियर, सही भी है। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि भाई sin की पावर 4x है तो हम sin की पावर 4x को लिख सकते हैं sin² x का होल स्क्वायर। और जो बच्चा ये सोच रहा है ना वो सही सोच रहा है। ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि sin² x लिखने का मतलब है कि उसको मल्टीप्लाई करने में समय बर्बाद करना। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो समय को आप बचत कर रहे हैं, क्योंकि आपको समय वहाँ पे कम करना है, कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर पावर 4 है, 6 है, 5 है तो उसका स्क्वायर कीजिए या क्यूब कीजिए, क्लियर है। तो हमारे लिए कौन सा काम आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि हम इस तरह से करेंगे तो ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन होगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, टेक एंड टाइम ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन की पावर 4x को लिख सकते हैं साइन एक्स यानी कि साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे sin² x का होल स्क्वायर dx, हमें टाइम बचाना है। अब देखिए आइडेंटिटी sin² x का क्या होता है, sin² x का आइडेंटिटी होता है 1 माइनस का cos 2x/2, यही तो होता है आइडेंटिटी। लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि आएगा 1 माइनस cos 2x/2 का होल स्क्वायर dx। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1/4 को आप कॉमन कर लीजिए, 1/4 आपका कॉमन हो गया। अब यहाँ पे बचा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर बच गया, dx बच गया।
यानी कि आई इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप जानते हो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x और माइनस का 2ab यानी कि 2 cos 2x और ये हो जाएगा आपका dx। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं इसको आगे लिखना चाहूँ तो i इक्वल टू लिख सकता हूँ 1/4 और देखिए 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए पहले देखते हैं, यानी कि जितने फंक्शन है सबका अलग अलग करेंगे। सबसे पहले तो 1 का इंटीग्रेशन यानी 1 का स्क्वायर गाइज 1 होता है, तो इसलिए 1 प्लस का है आपका कॉस स्क्वायर 2x और dx माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे cos 2x dx लिखेंगे यहाँ पे, चलेगा। जिसको रफ कर देते हैं इस आइडेंटिटीज को, क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी हो रही है। यहाँ पे 2 cos 2x dx। आइए अब cos स्क्वायर x का यानी कि फिर इस यहाँ पे आइडेंटिटीज, तो cos स्क्वायर x बराबर आइडेंटिटी होता है 1 प्लस cos 2x/2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ i इक्वल टू 1/4 और ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, अभी इसको सेम लिखिए 1 का इंटीग्रेशन प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 1/2, आप बाहर कॉमन कर लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस यहाँ पे देखिए 2x ऑलरेडी है 2x, तो 2x 4x हो जाएगा cos 4x dx और माइनस का 2 और ये है आपका cos 2x dx। ठीक है गाइस, ये i इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 और यहाँ पे 1 का होता है x प्लस हाफ, 1 का होता है x प्लस cos का होता है आपका साइन 4x है तो 4x और डिवाइड में आ जाएगा 4। यहाँ पे आपका यानी कि इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा पहले, तो ब्रैकेट में बंद माइनस का हाफ यानी 2 cos का करेंगे तो साइन 2x/2 और प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे i इक्वल टू आएगा 1/4 और ये हो जाएगा x, इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो x/2 और प्लस 1/8 साइन 4x और माइनस का आपका यहाँ पे है माइनस का साइन 2x और प्लस का c। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x और x 3x हो जाएगा, तो यानी कि i इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा 3x/2 प्लस का 1/8 साइन 4x माइनस का साइन 2x और प्लस का 2। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3x/8 प्लस 4 32 साइन 4x और माइनस 1/4 साइन 2x प्लस का c, यही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग इसको। इजी क्वेश्चन था गाइस। तो ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप यदि वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो 100% आपको समझ में आया होगा वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और यदि आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो या आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आप उन दोस्तों के लिए या अपने गांव के जो भी बच्चे हैं उनके पास पहुंचाइए, ताकि उनको किसी कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े। बिना फ़ी दिए आप इस प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर सकते हैं, मैथ से लेके हर सब्जेक्ट का। और किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।